नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। हिंदू पुराणों में भगवान गणेश को एक दंत भी कहा गया है। ये भी लिखा गया है कि भगवान परशुराम के साथ हुए भीषण युद्ध में गणपति का एक दांत टूट गया था। पुराणों के मुताबिक वो युद्ध दंडकारण्य के घने जंगलों में हुआ था। पुराणों की इस कहानी की तलाश में हमारी टीम भी दंडकारण्य के घने जंगलों में पहुंची तो पता चला कि वो युद्ध भूमि आज भी मौजूद है और इसी के साथ मौजूद है कुछ पुरानी निशानियां। आइए चलते हैं रहस्य के इस सफर पर। देश के सबसे घने जंगल के बीच करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के कुछ दुर्गम रास्तों से गुजरकर आज हम तलाशने वाले हैं गणपति और परशुराम की वो अनदेखी युद्ध भूमि। कहा जाता है कि भगवान गणेश के उस टूटे हुए दांत के अंश आज भी गवाह बनकर मौजूद हैं, ताकि एक दांत को परशुराम ने क्यों तोड़ा। हमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ के जंगल में एक ऐसा धाम है जहां विनायक के एक दंत होने का रहस्य छुपा है। एक ऐसा राज जो आज तक किसी टीवी कैमरे में कैद नहीं। गणेश का वो धाम इंसानी बस्ती से कोसों दूर समुद्र तल से करीब 4000 फीट ऊपर है। वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है। गणेश पुराण से पता चला कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक ऐसा ही मंदिर है जो ढोलकल नाम के पहाड़ पर है। हमारे लिए इतनी जानकारी काफी थी। फिर हम निकल पड़े अपने सफर पर और हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा। गणेश पुराण में इस बात का भी जिक्र है कि उस अद्भुत मंदिर की न छत है न दीवार। वो विनायक का खुला दरबार है जो पूरी तरह प्राकृतिक है। सफर के दौरान हमें लंबोदर की एक लीला के बारे में पता चला जो उनके एक दंत होने से जुड़ी है। कथा के मुताबिक एक बार महर्षि परशुराम महादेव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। शिवशंकर कैलाश पर नहीं थे। हम अपने आराध्य भगवान शिव को स्वयं ही ढूंढ निकालेंगे। जिन्हें ढूंढते हुए परशुराम पार्वती के घर पहुंचे, जहां घर के बाहर गणेश पहरा दे रहे थे, लेकिन गणेश ने परशुराम को अंदर जाने से रोक दिया। बात बढ़ती गई, फिर परशुराम और गणेश में युद्ध छिड़ गया। शिव के गणों ने भी परशुराम को समझाने की कोशिश की, लेकिन परशुराम ने एक नहीं सुनी और गणेश पर वार करते रहे। लेकिन युद्ध में गजानन परशुराम पर भारी पड़ने लगे। परेशान परशुराम ने भगवान शिव का नाम लेकर अपने फरसे से हमला किया और इस वार से गणेश का एक दांत टूट गया। बाल गणेश की आवाज सुनकर शिव और पार्वती बाहर निकले। मान्यता है कि गणेश का दांत टूटकर छत्तीसगढ़ की धरती पर उसी जगह पर गिरा जहां आज वो मंदिर है। बाल गणेश की लीला के ख्यालों में खोए हम छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचे। देश की राजधानी दिल्ली से 1600 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के जिस जंगल में लाल आतंक का खौफ बसा है, क्या दंडकारण्य के उसी जंगल में स्थापित है भगवान गणेश की एक ऐसी प्रतिमा जिसे खुद धरती से क्षत्रियों को विहीन करने वाले परशुराम ने बनाया था। क्यों दंडकारण्य के इस जंगल में परशुराम ने बनाई भगवान गणेश की प्रतिमा? क्या है दंडकारण्य के इस जंगल में परशुराम और भगवान गणेश के बीच हुए युद्ध का सच? कहाँ है दंडकारण्य के इस जंगल में ढोलकल गणेश की चमत्कारिक प्रतिमा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें लाल आतंक के साम्राज्य वाले दंडकारण्य के इस जंगल का दुर्गम सफर तय करना होगा। रास्ते में फरसपाल गांव में गणेश के उस रहस्यमयी मंदिर के बारे में और जानकारी मिली और ये भी पता चला कि फरसपाल गांव का उस मंदिर से गहरा नाता है। पुराणों में कहा जाता है कि कभी युद्ध हुआ था गणेश और परशुराम के बीच में, तो उस समय परशुराम ने गणेश जी का जो दांत है उसको मतलब हथियार से काट दिया था, तो शायद यहीं पे गिरा है और ऐसी मान्यता है। प्लस जो उसका जो हथियार है फरसा वो फरसा यहीं पे गिरा, उस कारण इस गांव का नाम भी फरसपाल पड़ा। और जो पहाड़ है वहाँ पे पूरा जो पत्थर था वो लोहे का हो गया। धीरे धीरे हरियाली कम होती जा रही थी और पत्थरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब ये था कि हम ढोलकल पहाड़ के करीब। आप देख रहे हैं कुछ तो है। दंडकारण्य के खतरनाक जंगलों से होते हुए हमारी टीम लगातार मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। पुराणों की उस अद्भुत कहानी के सफर में हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी ढोलकल पहाड़, जिसके शिखर पर पहुंचना आसान काम नहीं था।
वहां पर ना तो कोई सीढ़ी है और ना ही कोई पगडंडी। हमें बताया गया कि उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर इस कहानी से जुड़े कुछ सच्चे सबूत मौजूद हैं। कहते हैं उसी शिखर पर भगवान गणेश का टूटा हुआ दांत गिरा था। तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारी टीम ने उस पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। जंगल के खतरों से अनजान हम ढोलकल की गणेश प्रतिमा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जंगल में रास्तों को पहचानना मुश्किल होता है, सभी एक जैसे लगते हैं। कई बार लगा कि हम घूमकर उसी जगह पर आ गए जहां से थोड़ी देर पहले गुजरे थे। दंडकारण्य के इस घने जंगल में हम 2 घंटे से ज्यादा तक का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन इस जंगल में अभी तक इंसान की कोई आवाजाही नहीं दिखाई दी। हम लोग पहाड़ की ऊंचाई से बहने वाले इस झरने के पानी का सहारा लेकर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। झरने वाला फॉर्मूला काम कर गया और अब हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे। हमें बताया गया कि ढोलकल की गणेश प्रतिमा तक जाने के लिए इस जंगल का कोई तय रास्ता नहीं, बस कैसे भी करके पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच जाइए। हम भी गांव वालों के इसी फॉर्मूले पर अमल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। दंडकारण्य जंगल का पौराणिक कथाओं में कई बार जिक्र हुआ। इसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली बताया जाता है और यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने भी वनवास के 10 साल इसी जंगल में काटे। कहा जाता है कि वनवास के दौरान श्री राम ने दंडकारण्य के इन्हीं घने जंगलों में अपना सबसे ज्यादा समय बिताया था और रामायण में दक्षिण कौशल के नाम से दंडकारण्य के इस जंगल का उल्लेख भी है। प्राचीन मान्यता के अनुसार दंडकारण्य के इस घने जंगल में श्री राम ने भी ढोलकल के गणेश मूर्ति की पूजा की है। आगे बढ़कर हमें जंगल के अंदर पहला इंसान दिखा जो ऊपर कहीं से आ रहा था। उससे हमने आगे के रास्ते और ढोलकल की गणेश प्रतिमा के बारे में जानने की कोशिश की। इसी क्षेत्र के एक आदिवासी गांव में रहने वाले रमलू हमें इस घने जंगल में मिले। रमलू इस जंगल में कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए आए थे। रमलू ने ही हमें बताया कि यहाँ से ढोलकल पहुँचने के लिए 5 से 6 घंटों तक का दुर्गम सफर हमें और तय करना होगा। कितना यहाँ से ढोलकल कितना है रमलू? ये अभी यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। 5-6 किलोमीटर और आएगा। कितना है और ये जाने एक 5-6 घंटा लगेगा यहाँ सफर करने के लिए। आपके हाथ में एक पत्थर है, आप बता रहे हैं कि ये लोहे का पत्थर है और इस जंगल में हर जगह ये लोहे का पत्थर पाया जाता है। बड़ा बड़ा है सर, ये लोहे का पत्थर है। ये जो दिखा रहा है वो बड़ा बड़ा है सब। ये पहाड़ी में पूरा लोहा ही है, पूरा पहाड़ियों में लोहा। जी। किस लिए ले जा रहे हैं आप? ये ऐसी काम आता है बोल के ले जा रहे हैं। किस काम आता है ये पत्थर? ये चमड़ी चील लगाने के लिए सर। अच्छा जी। चमड़ी की जो बीमारी हो जाती है हाँ, चमड़ी की बीमारी हो जाती है तो वो करने के लिए ले जा रहे हैं। रमलू से मालूम चला कि इस जंगल में मुसीबत केवल मौसम ही नहीं, इसके अलावा एक और सबसे बड़ा खतरा भी है। कौन कौन से जानवर है इस जंगल में? भालू माने, शेर है, चीतर है, सब है सर इसमें। तो फिर ढोलकल की पहाड़ियों तक कैसा पहुंचा जाए? ऐसे ही चुपचाप जाते हैं सर। कुछ उनको छेड़छाड़ करने से आके हमला करते हैं। हमने रमलू की बात गांठ बांध ली और दंडकारण्य के इस जंगल में आगे बढ़ते रहे। ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित है और आए दिन नक्सलियों के हमले होते रहते हैं। पूरी यात्रा के दौरान हमें ये खतरा लगातार सताता रहा। दंडकारण्य के घने जंगल में कई दुर्गम रास्तों और पहाड़ों को पार करने के बाद हम पहुंचे हैं करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर इस घनघोर जंगल में। और इसी घनघोर जंगल में बसता है लाल आतंक का साम्राज्य। हो सकता है कि हमारे यहाँ आने की खबर हमारे पहुंचने से पहले ही नक्सलियों तक पहुंच गई हो और इसी की वजह से उन्होंने अभी तक कोई मूवमेंट नहीं की है। और लाल आतंक के इसी साम्राज्य से होकर हमें ढोलकल की गणेश मूर्ति का राज जानने के लिए हमारी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। मौसम की मार और नक्सली हमले के खौफ ने हमारे कदमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हम तो कुछ और ही ठान कर आए थे। कुछ ही दूरी पर हमें खतरे का एक निशान मिला, जिसके बारे में पीछे रमलू ने भी हमें आगाह किया था। छत्तीसगढ़ के इस घने जंगलों में नक्सलियों के अलावा जंगली जानवरों का भी बड़ा खतरा है। कल ही इन घने जंगलों में धुआंधार बारिश हुई थी और उस धुआंधार बारिश के बाद इसी जगह से एक बड़ा भालू जो है वो यहाँ से गुजरा था। भालू के पंजे के निशान यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। भालू के पंजे का एक ये निशान रहा और उसके बाद भालू के पंजे का एक दूसरा निशान जो है हम साफ देख सकते हैं। इस जंगल में चप्पे चप्पे पर नक्सलियों और जानवरों से मौत का डर है, लेकिन इसके बावजूद परशुराम और गणेश की इस पौराणिक कथा की हकीकत जानने हमें इस जंगल में आगे बढ़ना ही होगा। धीरे धीरे हरियाली कम होती जा रही थी और पत्थरों की संख्या बढ़ती जा रही थी।
इसका मतलब यह था कि हम ढोलकल पहाड़ के करीब थे। ये पूरा इलाका लौह अयस्क से अटा पड़ा, जिसका असर इन पत्थरों पर भी दिख रहा था। लेकिन इसको लेकर आदिवासियों की दूसरी ही मान्यता है। अब वालों की प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान गणेश का दांत काटने के बाद परशुराम का फरसा दंडकारण्य के इसी दक्षिणी छोर को छूता हुआ वापस परशुराम के पास चला गया और तभी से इस इलाके की सारी चट्टानें और पत्थर लोहे की हो गई। हम लोग देख सकते हैं कि दंडकारण्य के दक्षिणी छोर में स्थित इस जंगल की सारी चट्टानों में आयरन ओर काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इस पत्थर को हम लोग देख सकते हैं कि ये पत्थर पूरी तरीके से लोहे का पत्थर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं तो पूरे देश में दंडकारण्य के इसी दक्षिणी छोर में देश का सबसे अच्छा आयरन ओर पाया जाता है। अब हर कदम हमें ढोलकल पहाड़ के करीब ले जा रहा था। इसके साथ ही खतरा भी बढ़ता जा रहा था। कारिक ढोलकल गणेश प्रतिमा तक पहुंचने के लिए हम इस घने जंगल में जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर बारिश की वजह से काफी फिसलन है और इस रास्ते के ही बगल में है हजारों फीट गहरी खाई। अगर किसी व्यक्ति का पैर इस रास्ते से फिसलता है तो वो सीधे हजारों फीट गहरी इस खाई में जाकर मौत के मुंह में समा जाता है। लेकिन चमत्कारिक ढोलकल गणेश प्रतिमा का राज जानने के लिए हम इन सारे खतरों को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आखिरकार हम जंगल के उस हिस्से में पहुंचने में कामयाब हो गए जहां से ढोलकल पहाड़। मान्यता के मुताबिक जब परशुराम ने फरसे से गणेश का दांत तोड़ा तो टूटा हुआ दांत इसी जगह पर गिरा था। आप देख रहे हैं कुछ तो है। हमें तय करनी थी करीब 4000 फीट की ऊंचाई और तभी हम दर्शन कर सकते थे भगवान गणेश की उस अद्भुत मूर्ति का। ढोलकल पहाड़ की चोटी पर मौजूद इस जगह को अपनी आंखों से देखना अद्भुत और अलौकिक था। मौत के मंजर और सारी झकझोर देने वाली बाधाओं को पार करने के बाद आखिरकार हम पहुंच ही चुके हैं दंडकारण्य की वादियों में सबसे ऊंची चोटी पर विराजित ढोलकल गणेश प्रतिमा के समक्ष। और यह है उस प्रतिमा का नजारा। आप लोग देख सकते हैं कि वादियों में बसी, वादियों में विराजित इस गणेश प्रतिमा का यह नजारा किसी स्वर्ग की अनुभूति से कम नहीं है। इन वादियों में ये गणेश प्रतिमा बादलों से भी ऊपर विराजित है। वाकई भगवान गणेश की ये प्रतिमा अद्भुत है। ऐसी मूर्ति हमने आज तक नहीं देखी। करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर दंडकारण्य के जंगल में ढोलकल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर लंबोदर की ये प्रतिमा अलौकिक है। इस चोटी पर ठीक से खड़े होने तक के लिए जगह नहीं। ऐसी जगह पर इस भारी भरकम मूर्ति को देखकर हैरानी होती है। चारों तरफ गहरी घाटी और उसके ठीक बीच में ऊंची और पतली चोटी पर गजानन की ये प्रतिमा। मान्यता के मुताबिक जब परशुराम ने फरसे से गणेश का दांत तोड़ा तो टूटा हुआ दांत इसी जगह पर गिरा था। कहा जाता है कि गणपति के दांत तोड़ने के पश्चाताप में भगवान परशुराम ने इस जगह पर प्रतिमा को अपने हाथों से गढ़ा था। लेकिन अब भी ये अद्भुत मूर्त हमसे दूर थी। सबसे खतरनाक सफर तो अभी बाकी था। आखिरकार हम ढोलकल गणेश प्रतिमा तक पहुंचने में कामयाब रहे। हम जिस देश में रहते हैं वो देश है पौराणिक और काल्पनिक कथाओं का देश। और इस ढोलकल गणेश प्रतिमा को लेकर भी ऐसी एक पौराणिक और काल्पनिक कहानी है। इस मूर्ति के ढोलाकार होने की वजह से इस गणेश प्रतिमा का नाम पड़ा ढोलकल गणेश प्रतिमा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी मान्यता यह है कि यह मूर्ति परशुराम ने बनाई है। लेकिन हमें इस जगह पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो इस गणेश प्रतिमा से जुड़ी कहानियों को साबित करता हो। इस बात में कोई शक नहीं कि गजानन की प्रतिमा और ये जगह अद्भुत है। ये प्रतिमा साधारण नहीं है, भव्य है, बहुत सुंदर है। जो घटना कहती है कि दोनों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद फरसे से गणेश का एक दांत कट गया। दक्षिण बस्तर में अधिकतर प्रतिमा, इस जो प्रतिमा है गणेश की ढोलकल प्रतिमा, उसमें आप देखें कुछ विशेषताएं हैं। पहला, जनेऊ जो है साकल के आकार का है और दूसरा हाथ में दांत है। एक हाथ में उन्होंने दांत पकड़ा हुआ है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर गौर करना भी जरूरी है। ढोलकल गणेश प्रतिमा का जिक्र पुराणों में कैसे मिलता है और पुराणों से जुड़ी हर कथा के तार दंतेवाड़ा की इस जगह से कैसे जुड़ते हैं। और सबसे अहम बात, इंसानी बस्ती से सैकड़ों मील दूर जमीन से 4000 फीट की ऊंचाई पर इतनी पतली चोटी पर जहां आज भी पहुंचना खतरे से खाली नहीं, ऐसी जगह पर
गणेश की इतनी बड़ी प्रतिमा कैसे पहुंची। पौराणिक कहानियों को अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि वो सब कुछ आज भी हमारे देश में मौजूद है, लेकिन दुर्गम होने की वजह से लोग वहां जाने से कतराते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और अद्भुत अविश्वसनीय कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।